गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा चल रहा है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसमें त्रिभुज कहाँ से आ गया, क्योंकि त्रिभुज तो हम किस में पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, रेखागणित में पढ़ते हैं, तो यहाँ कैसे आ गया। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम सारी फिगर्स पढ़ते हैं। तो आपको अब क्या दिया जाएगा रितेश, ध्यान दो, और क्या करना है। कोई भी कार्तीय अक्ष पे 3 बिंदु आपको दे दिए गए। मान लो ये A है तो इसका कोई ना कोई निर्देशांक होगा x1 y1। ये बिंदु B है जिसके निर्देशांक है x2 y2। ये बिंदु C है जिसके निर्देशांक है x3 y3। अगर ये तीनों एक लाइन में नहीं हैं, हाँ x3 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये तीनों एक लाइन में नहीं है तो इनको मिलाने से बनेगा एक त्रिभुज, और हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पता करना है। उसका जो प्रूफ है वो मैं नहीं कराऊंगी, ठीक है भाई। मेन क्षेत्रफल क्या होता है, आप पता है किसी को त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला इन जनरल पता है क्या होता है? 1/2, हाँ 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो पहले बेस निकालेंगे दूरी सूत्र से, ठीक है ना, और यहाँ से ये इसकी जो भी हाइट है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई जो रेखा आएगी वो लेंगे। तो ये प्रूफ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगी। उस फॉर्मूला से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। ध्यान से देखना, फिर सुन लो। किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, A, B, C, P, Q, R, L, M, N, कुछ भी हो। एक के निर्देशांकों को आप x1 y1 नाम दोगे, दूसरे को x2 y2, तीसरे को x3 y3, और फिर जो हमारा त्रिभुज ABC का, 1 मिनट भाई प्रियांशु, 1/2, ध्यान देना मेरी बात पे, x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3, बहुत ध्यान से देखना, 1 मिनट, 1 2 3 x1 y2 माइनस y3 जमा। अब उल्टा करते चलो, यहाँ देखो, यहाँ एक को एक समझ आ गया ना। अब 1 है ना, यहाँ तो 2 लगा दो, 2 है यहाँ 3 लगा दो, हाँ शाबाश। अब यहाँ 2 है 3 लगा दो, 3 है 2 लगा दो, 1 नहीं 3 है तो 1 लगा दो, और 1 है तो 2 लगा दो। ये हमारा किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। लेकिन एक चीज़ की ध्यान रखना है, इससे हमारा आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी। हम अगर नेगेटिव उत्तर आ जाए तो आपने पॉजिटिव उत्तर लेना है। क्यों नेगेटिव क्यों आ जाता है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं जिसको पहले नंबर पे x1 ले रही हूँ वो x1 हो, वो x2 भी हो सकता था। तो जो हम ऑर्डर लेते हैं ना, उसकी वजह से कई बार हमारा उत्तर नेगेटिव आ सकता है। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मान लो -5 आ गया तो आपने आंसर लिख देना है 5, ठीक है। तो इसके 2 तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे, 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले डायरेक्ट आएगा, त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे रखे हैं, क्षेत्रफल निकालो। दूसरा आएगा कि किसी पॉइंट को K डाल देंगे बीच में और क्षेत्रफल दे देंगे, K की वैल्यू निकालो। तीसरा आ जाएगा कि अगर ये बिंदु संरेखी हैं या नहीं, इस बात की जांच करो, ठीक है। बहुत ही आसान है। जल्दी से 4-5 एग्जाम्पल है, इनको देख लेते हैं। 11वां एग्जाम्पल देखें। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष 1 -1 -4 6 और -3 -5 हैं। तो आप सबसे पहले लिखो त्रिभुज के शीर्ष A 1 -1, B -4 6 और भाई C -3 -5, ठीक है। अब आप इनमें x1 x2 x3, x1 हो गया 1, y1 हो गया -1, ये ध्यान रखना है मुस्कान, बहुत ध्यान से। x2 हो गया -4, y2 हो गया 6, x3 हो गया -3 और y3 हो गया -5। आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर आपने ये यूं का यूं फॉर्मूला यहाँ लिखना है, मैं नहीं लिखूंगी, अब लिखना है
फिर अपना वैल्यू पुट कर दो। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर है, गलती नहीं करनी है वैल्यू रखते टाइम पंकज। देख एक ध्यान यहाँ हो, मेरी बात सुनो, मैंने यहाँ जगह छोड़ दी है, यहाँ मतलब फॉर्मूला आपने लिखना था, क्योंकि मेरे पास तो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा है। तो x1 की जगह क्या रखूं भाई, एक ब्रैकेट, y2 की जगह बोलो 6 माइनस 5 डबल माइनस। अमित समझ आ रहा है बेटा? देखो एक ब्रैकेट 6 घटा पहले से था और y3 खुद माइनस का है, तो डबल माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। जमा ब्रैकेट बंद करनी है भाई, x2 की जगह -4। अब मेरी बात सुन लो, हाँ ब्रैकेट में कर दो, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। और y3 की जगह -5 और y1 की जगह -1 और एक माइनस पहले से +1। x3 की जगह -3 ब्रैकेट, y1 की जगह -1, हाँ ब्रैकेट में कर लो, नहीं तो ब्रैकेट शुरू ही हो रही है यहाँ। और -y2 यानी कि माइनस का 6 और ये आ गई बड़ी ब्रैकेट। इसकी कैलकुलेशन करनी है ध्यान से। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ रहा है, पायल पॉइंट लिख दिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख दिया, फॉर्मूला याद रह गया लिख दिया, 1.5 नंबर आपका पक्का हो गया, 1.5 नंबर कैलकुलेशन का है। और वैल्यू भी रख दी तो 2 पक्के हो गए। भाई कैलकुलेशन नहीं आ रही, जमा घटा में गड़बड़ कर रहे हो, कई बच्चों को दिक्कत है, तो वहाँ छोड़ दोगे 1 नंबर कट जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अटेम्प्ट जरूर करना है, कोशिश जरूर करनी है, छोड़ना नहीं है। 4 5 11 एकम 11। अब मेरी सुनो, जमा घटा 4 ब्रैकेट में घटा 5 जमा 1, जल्दी बोलो, -4 जमा घटा का 3 घटा 1 घटा 6 -7। आगे बढ़ूँ, ये दिख रहा है 11 घटा जमा 4 चौक 16 घटा जमा 7 तिहाई। ये तो बाई चांस जमा का आ गया। 16 और 11 27, 27 और 20 47 और 1 48 बटे 2 24। खाली 24 नहीं लिखना, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर में लेते हैं। अब हमें ये तो पता नहीं मीटर है या सेंटीमीटर है, तो इंग्लिश में लिखोगे 24 स्क्वायर यूनिट्स, हिंदी में लिखोगे 24 वर्ग इकाई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका 12वां एग्जाम्पल मैं छोड़ रही हूँ, 12वां मैं यहीं बता रही हूँ आपको। 12वां में एक थोड़ा सा आएगा, बिल्कुल डिट्टो यही है, ए है बी है सी है, वैल्यू रखोगे, हल करोगे तो जो आपका उत्तर आएगा अमित वो -2 आएगा। अब आप ये लिखो कि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता। ये बात ऋणात्मक की जगह आप ये भी लिख सकते हो, नेगेटिव नहीं, आधी हिंदी आधी इंग्लिश चलती है, सकता। इसलिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 वर्ग इकाई। कर लोगे ना 12वां एग्जाम्पल? हिमांशु, इज इट क्लियर? भाई x1 y1 x2 y2 x3 y3 छाटो, फॉर्मूले में रखो, लेकिन बस एक ही कमी है, वहाँ आ रहा है आंसर नेगेटिव, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। तो ये हो गए 2 एग्जाम्पल। आगे भी 13वें में भी एग्जाम्पल वो है एरिया ये, लेकिन मैं बता देती हूँ, आगे देखते हैं फटाफट से। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। स्टेटमेंट मैंने लिख दी है, बिंदुओं P -1.5, 3 Q6 -2 R -3 4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं इसको पहले आपको ना कार्तीय अक्ष पे दिखाना चाहूँगी। हाँ, -1.5 का मतलब -3/2 है वैसे तो, ठीक है। तो ये 1.5 है तो वो यहाँ पड़ेगा, और y कितना है 3, तो ये है पहला बिंदु हमारा P। ध्यान देना मेरी बात पे। 6 - 2 x 6 और y -2 यहाँ पड़ेगा Q, ठीक है। -3, 4 -3, ये P काफ़ी दूर लिख दिया मैंने, यहाँ लिख देती हूँ, -3, 4 यहाँ पड़ेगा R। अब देखो डायग्राम में पता लग रहा है हमें, थोड़ा सा ये मार्जिन मैंने ज़्यादा कर दिया, ये -1 है और ये -2 है, तो ये बिंदु लगभग यहाँ आएगा आपका। जब आप बिल्कुल, तो आप इसको देखो एक बार, ये त्रिभुज नहीं बन रहा। अगर हम डायग्राम नहीं बना रहे तो हमें पता नहीं लग रहा, लेकिन अब हम क्षेत्रफल निकालते हैं। संरेखी हैं ये। अब देखो इससे क्षेत्रफल निकाल के देखें फटाफट एक बार। त्रिभुज P, बहुत एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी इस सवाल में। 12वां तो डायरेक्ट था, ये भी मैं छोड़ सकती थी, लेकिन इसमें हमें एक नई चीज़ मिल रही है। क्या?
1/2, ध्यान देना, ये इसी पे लिख दूं, x1 y1 x2 y2, ये याद नहीं रहा मुझे लिखना, तुम लिख लेना, ठीक है। एक सवाल मैंने पूरे तरीके से बता दिया है। x1 का मतलब है -1.5 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y2 है -2 और -4, ये हो गया, जमा x2 कितना है 6, ध्यान से बोलो, गलत मत बोलो, y3 का मतलब है 4 और y1 का मतलब है 3। चलूँ आगे, x3 का मतलब है ब्रैकेट में -3 और y1 का मतलब है 3, घटा घटा जमा 2। मुस्कान समझ आ रहा है? झूठी हाँ नहीं भरनी है। -1.5 को दशमलव में से बटा में कर सकते हो, 3/2 आ जाएगा, -2 -4, मैं इसको ना यहीं कर देती हूँ। अरे 1.5 का मतलब है 15/10, मेरी बात सुनो, 1.5 का मतलब है 15/10, 5 3 15, 5 2 10, तो मैं इसको यहाँ बटे में ही लिख रही हूँ, 3/2, ये बन गया -6, 4 में से 3 गया 1, जमा घटा घटा का 3, 3 और 2 5, ध्यान, ठीक है ना। देखो भाई, 2 तिया 6, 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस का 9, जमा 6 घटा 15, 15 घटा 15, 0/2 कितना आ गया, 0 क्षेत्रफल आ गया। 0 क्षेत्रफल का मतलब है कोई त्रिभुज है ही नहीं, बनता ही नहीं, और त्रिभुज नहीं बन रहा। हाँ, वो हमने पहले देख लिया, ना देखते तो अब पता लगता ना। तो यहाँ अब इस बात को समझना, जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, हम त्रिभुज कह रहे हैं उसको, असल में वो त्रिभुज बन नहीं रहा, ठीक है। तो अगर 0 क्षेत्रफल का त्रिभुज हमें मिलता है तो वो त्रिभुज नहीं है, वो 3 संरेखी बिंदु हैं। तो अगर किन्हीं 3 बिंदुओं को संरेखी सिद्ध करना आ जाए तो एक तरीका तो पहली प्रश्नावली में सीखा था, दूरी सूत्र से PQ R और RP निकाल के 2 दूरियों का जोड़ तीसरे के बराबर, वो लंबा पड़ता है। उसकी बजाय अगर 3 बिंदु संरेखी दिखाने हो, इस फार्मूला से क्षेत्रफल निकाल कर देखो, अगर वो क्षेत्रफल 0 आ रहा है, इसका मतलब कोई त्रिभुज नहीं बन रहा। जब त्रिभुज नहीं बन रहा तो तीनों बिंदु मिलाने से एक सीधी रेखा बनेगी, अर्थात वो तीनों बिंदु एक ही स्ट्रेट लाइन पर हैं, वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, वो तीनों पॉइंट्स संरेखी हैं। मैंने पहले ही बता दिया था। एक सवाल मिलेगा डायरेक्ट, फार्मूला में पुट करो, एरिया निकालो, एक आएगा संरेखी का। अब जो अगला एग्जाम्पल है, कौन सा है अगला, 14वां, के का मान ज्ञात करो यदि बिंदु संरेखी हैं। पहले ही किताब वाले ने कह दिया कि भाई 3 बिंदु मैं दे रहा हूँ, तीनों संरेखी हैं और तुमने के का मान निकालना है। तो संरेखी के लिए उसको यूज मत करना, AB = BC = AC, उलझ जाओगे उसमें तो बुरी तरह से। डायरेक्ट इसमें पुट करो, 0 के बराबर रखो और निकालो। तो अभी जल्दी से देखते हैं 14वां एग्जाम्पल। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14, के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A, B और C संरेखी हैं। ठीक है, ठीक है, बिंदु ले लिए, तीनों नाम दे दिया, x1 y1 x2 y2 सब छांट लो, x1 y1 x2 4 है, y2 k है, x3 6 है और y3 -3। एक बात मैं फिर बता दूं, पूरे मेथड के नंबर मिलते हैं भाई, ठीक है। अलग अलग टाइप के एग्जामिनर्स आपके पेपर चेक करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि भाई सब एक से हों, तो मेथड पूरा होना चाहिए। अब बुक वाला कह रहा है कि अगर ये तीनों बिंदु संरेखी हैं तो के का मान ज्ञात करो। तो इस लाइन को आप लिखोगे क्योंकि A, B, C संरेखी हैं, बिकॉज ABC आर कोलिनियर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = 0, यानी कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, 0। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपने जब भी सवाल करोगे हर बार फॉर्मूला जरूर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रखो पंकज भाई, ये क्षेत्रफल है, यहाँ वैल्यू रखो 1/2 ब्रैकेट, तीसरी बार रख रही हूँ मैं ये वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। 2 ब्रैकेट y2 का मतलब k
माइनस y3 नेगेटिव है, 2 माइनस मिलके प्लस। चलें आगे, x2 कितना है 4 है, आगे बोलो। y3 का मतलब है -3 और माइनस y1 का मतलब है फिर से -3 और प्लस x3 बोलो 6 ब्रैकेट y1 माइनस y2, y1 3 है, y2 k है, पूरी वैल्यू को कर दो 0 के बराबर। ये 1/2 को हटा दो क्योंकि जो ये 2 है ये उधर जाके नीतीश 0 हो जाएगा, इसको तो भूल जाओ। ब्रैकेट में अब ये 2 से इसको गुणा कर दो, 2 के 2 इन दोनों से गुणा होएगा जमा 8, ध्यान दो 2 के जमा 8 घटा 3 -6 और 6 चौक माइनस का 24 जमा, अब इस 6 को फिर इन दोनों से गुणा करो, बोलो 6 × 18 -6 के बराबर है 0। सिंपल अलजेब्रा बन गया है। के की रकम एक जगह कर लो और बिना के की रकम एक जगह कर लो, बोलो क्या आएगा, दिख रहा है ना सबको। हाँ 2 के ये है और -6 के ये है, 8 के कैसे बन गया, 2 के -6 के -4 के, यहीं लिख देती हूँ मैं। और ये बताओ कितना बनेगा, 18 और 8, 18 और 8 और 26 में से 24 गए, माइनस का के प्लस का 2 और बराबर कितना आ जाएगा 0। -4 के 2 को राइट में ले जाओ, -2 माइनस से माइनस कट गया, 2/4 1/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा कि अगर के की वैल्यू 1/2 है तो ये बिंदु क्या होंगे, संरेखी होंगे। एक लास्ट एग्जाम्पल और रह गया, उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द चैप्टर एंड द एक्सरसाइज। यदि ABCD जो कि मैंने यहाँ लिख दिए हैं एक चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 9वीं क्लास में हीरोन का सूत्र हमने पढ़ा था, उसकी सहायता से फिर हमने चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाला था। इन पॉइंट्स को आप चाहो तो कार्तीय अक्ष पे प्लॉट भी कर सकते हो, ठीक है, और ना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। -5 और 7 यहाँ कहीं पाएगा, -4 और -5 नीचे कहीं पाएगा, -1 और -6 अब ये थोड़ा यहाँ पाएगा, और हाँ ये इससे नीचे पाएगा, और 4 और 5 यहाँ कहीं पाएगा। तो ये इस तरह से ये आपका एक चतुर्भुज तैयार हो जाएगा। मैंने एक रफ स्केच आपको बना के यहाँ रफली दिया है, ठीक है। इसका निकालना है क्षेत्रफल, ये डाल दिया त्रिभुज वाले चैप्टर में। क्या करें, आधा, शाबाश, आधा मतलब 2 एक विकर्ण ने ज्वाइन कर दो, एक विकर्ण बना दो कोई सा भी, चाहे तो BD बना दो चाहे AC बना दो, हाँ 2 त्रिभुज बन जाएंगे। इसका क्षेत्रफल निकाल दो और इसका क्षेत्रफल निकाल दो, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बराबर नहीं करना, हाँ बराबर नहीं है, ये दिख भी रही हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले निकालेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, फिर निकालेंगे ये ध्यान रखना गड़बड़ मत कर देना, इसलिए रफ डायग्राम जरूरी है। चाहे तो इसको मिलाओगे तो फिर आप निकालोगे ABC और ACD का क्षेत्रफल, समझ रहे हो ना मेरी बात को। भाई ये है ABCD, अगर इसको तो मिलाते हो तो फिर इन दोनों का ABC ACD है, और ये ले रहे हो तो ABD और BCD का क्षेत्रफल। तो अब हम डायरेक्ट मैं करा देती हूँ त्रिभुज ABD का, शॉर्ट में करा दूँ पक्का। A है ये तो x1 y1, B लेना है x2 y2, C लेना है, ध्यान कहाँ है, ABD, तो D में हिमांशु y3। अब ध्यान दें 1/2 x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, दिमाग चलाना है। x2 -4 ब्रैकेट y2, x2 आ गया तो y3 यानी कि 5 माइनस ये 7 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस
x1 हो गया, ये x2 हो गया, x3 चाहिए हमें 4 ब्रैकेट हैं y1 कितना हो गया 7 घटा हाँ माइनस डबल -5 आ गया 1/2। ध्यान दो माइनस का 10 पंजे 50, 3 माइनस है प्लस का 50 आ जाएगा। 5 में से 7 गए, माइनस का 2, माइनस प्लस का ध्यान कहाँ है 6 हो जाएगा। ये 1 मिनट 5 में से 7 गए, 2 को 4 से क्या करेंगे कितना आएगा 8। ये माइनस का आएगा, ये माइनस है, दोनों मिलके प्लस का 8 बन जाएंगे। 7 और 5 12 और 12 चौक 48। ठीक है 48 और 8 होते हैं 56 और 50 हो जाएंगे 106 और बटे 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 53 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया ABD का क्षेत्रफल। ठीक है वर्ग इकाई। अब हम लेंगे BCD का क्षेत्रफल। त्रिभुज BCD का अपने आप कर लेना, मैं बता देती हूँ कितना आएगा, बहुत सिंपल है, ये होमवर्क हो जाएगा आपके लिए। B, C और D इनको यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लेना। और कितना आ रहा है BCD का क्षेत्रफल आ रहा है 19। ठीक है 19 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये सारा मैंने शॉर्टकट में बताया है। हाँ त्रिभुज हैं लिख लोगे, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, इसके बिना नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये कितना आ रहा है 53 और ये कितना आ रहा है 19, 72 स्क्वायर यूनिट्स या 72 वर्ग इकाई। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत मतलब एक सेक्शन फॉर्मूला तो हो सकता है, सेक्शन भी मुझे नहीं लगता मुश्किल होगा, दूरी सूत्र में जमा घटा में गड़बड़ है। नहीं तो 7वां चैप्टर बहुत आसान है और स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है मतलब ज़्यादा नंबर का आता है, इसमें से 5-6 नंबर का कम से कम आता है। तो कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना, एक्सरसाइज अपनी ट्राई कर लेना, कोई डाउट होगा मैं बता दूंगी। थैंक यू।